हेलो स्टूडेंट, बीए पार्ट फर्स्ट ईयर बीए होम साइंस का सेकंड पेपर होम मैनेजमेंट की कक्षा में मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट आपकी जो अपना टॉपिक चल रहा था गृह विज्ञान गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक लक्ष्य मूल्य एवं स्तर, इसमें हमने लक्ष्य हमारा टॉपिक चल रहा था, मूल्य हमने कर लिया है कंप्लीट। लक्ष्य में मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, लक्ष्य की विभिन्न परिभाषाएं हमने देख ली हैं और हमने ये एक नट शेल में मैं आपको फिर से एक परिभाषा बता देती हूँ इन केस आपको नहीं वो रहा हो कि लक्ष्य वे अंतिम बिंदु होते हैं जिनकी प्राप्ति हेतु व्यक्ति या परिवार कार्य करने की इच्छा रखते हैं। हर परिवार का एक लक्ष्य होता है, हर व्यक्ति का भी एक लक्ष्य होता है। कुछ हमारे व्यक्तिगत लक्ष्य होते हैं, कुछ पारिवारिक लक्ष्य और उन पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही पूरा परिवार, लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। कोई मेहमान घर पे खाना खाने आ रहा है, उसकी मेहमान नवाजी करना एक छोटा सा अल्पकालीन लक्ष्य है, तो सब मिलकर के उसके लिए हम तैयारी करते हैं। बच्चों को आपको पढ़ाई करनी है, अच्छे नंबर लाने हैं, ये आपका एक व्यक्तिगत लक्ष्य है। उसके लिए पूरा परिवार जुटता है। कैसे जुटता है कि आपकी फ़ीस का बंदोबस्त किया जाता है, आपको कॉलेज में एडमिशन दिलाया जाता है, आपके आने जाने का इंतज़ाम किया जाता है, घर पे जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उसकी व्यवस्था की जाती है। तो ये भी परिवार का आपका इंडिविजुअल लक्ष्य भी है, व्यक्तिगत, लेकिन परिवार से भी जुड़ा हुआ है। घर बनाना है, मकान बनाना है, शादी करनी है, उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, गाड़ी खरीदनी है, ये इस प्रकार के बहुत सारे लक्ष्य होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए निरंतर हम कार्य करते रहते हैं। लक्ष्यों को का भी इन्हीं आधार पर, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक व्यक्तिगत आपका लक्ष्य हो गया कि पढ़ाई करनी है, एक लक्ष्य हो गया कि नया घर बनवाना है। दोनों लक्ष्यों में बहुत अंतर है। एक छोटा लक्ष्य है जो कुछ ही वर्ष में और आपकी ज़्यादा उसमें काम मेहनत से होगा। एक लक्ष्य ऐसा है जिसमें ना सिर्फ मेहनत किंतु बहुत बड़ी धनराशि की भी आवश्यकता है। तो कुछ आधार हैं जिनके बेसिस पर हमने लक्ष्यों को वर्गीकृत किया है, उनको और अच्छे से समझने के लिए। तो अगर हम देखें तो लक्ष्य को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है मुख्य रूप से। एक है तात्कालिक या अल्पकालिक लक्ष्य। तात्कालिक, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, इमीडिएट, तत्काल, एकदम से जो किए जाने हैं, ये तात्कालिक। और अल्प का मतलब होता है कम, कम समय में, छोटे से समय में। ये ऐसे लक्ष्य हो सकते हैं एक दिन में जो पूरे करने हैं कि आज शाम तक हमें ये कार्य करना है, तो ये एक अल्पकालिक लक्ष्य हो गया। तत्कालीन, आपको अपना होमवर्क सबमिट करना है, आप स्कूल जब जाते थे आपको आज ही ये होमवर्क करके कल सबमिट करना है, वो एक तात्कालिक लक्ष्य होता है। अभी डिटेल में हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे। दूसरा है साधन समाप्ति लक्ष्य, यानी कि कोई साधन, उसको प्राप्त करते ही एक छोटा सा एक कार्य है और उस कार्य को जैसे ही वो हमने उसका अंतिम छोर पे पहुँचे, हमारे वो लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। तीसरा है दीर्घकालिक लक्ष्य। दीर्घकालिक लक्ष्य नाम से ही बहुत क्लियर है, दीर्घ, दूर तक लंबा लक्ष्य, वह लक्ष्य जो कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में, या हो सकता है कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति में व्यक्ति की पूरी उम्र निकल जाती है, वो होते हैं दीर्घकालिक लक्ष्य। अब हम इनमें से एक एक लक्ष्य को डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। पहला हम लेते हैं पहला है तात्कालिक लक्ष्य, यानी कि तत्काल प्राप्त होने वाला लक्ष्य। तत्काल प्राप्त होने वाले लक्ष्य जो हैं ये अधिक स्पष्ट और निश्चित होते हैं, इनकी ये पहली विशेषता है। ये स्पष्ट एवं निश्चित होते हैं, यानी कि एकदम क्लैरिटी रहती है, निश्चित होते हैं कि फिक्स्ड, कि हाँ, जैसे कि ये हम कह सकते हैं कि प्रतिदिन जो हमारे प्रतिदिन वाले लक्ष्य होते हैं, ये वो लक्ष्य होते हैं जिनको हम प्रतिदिन
बनाते हैं, प्रतिदिन पूर्ण करते हैं और इसको तथा तीव्रता के अनुसार इन्हें प्राप्त भी करते हैं। इसमें सभी जो लक्ष्य हैं, सभी जो तात्कालिक लक्ष्य हैं, वो समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते। आप देखिए, आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तो कहा जाता है कि ये भी करना है, ये भी करना है, तो हम फट से छोटे छोटे लक्ष्य हैं कि ऑफिस कॉलेज भी जाना है, कक्षा लेनी है, और आज एक शादी में भी जाना है शाम को, उसके लिए पहले सुबह मुझे अपनी ड्रेस खरीदने भी जाना है, फिर कॉलेज भी जाना है, फिर कुछ और भी करना है। ये छोटे छोटे तात्कालिक लक्ष्य हुए। सभी कुछ कुछ हद तक किसी के लिए कोई सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसी के लिए कोई सा। तुरंत हम डिसीजन लेंगे कि नहीं, पहले कॉलेज जाएंगे, कॉलेज में क्लासेस अटेंड करने के बाद वस्त्र खरीदने जाएंगे और फिर शाम को शादी के लिए तैयार होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि सभी लक्ष्य समान रूप से महत्वपूर्ण या उपयोगी नहीं थे। पहली हमने चॉइस की कि हमें पढ़ाई करनी है, तो ये वे लक्ष्य जो अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं उनकी पूर्ति हम पहले कर लेते हैं, और कुछ लक्ष्य अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग भी करते हैं इसमें। और ये वो लक्ष्य भी हैं, देखिए, तात्कालिक लक्ष्य वो भी हैं लक्ष्य जो दीर्घकालीन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु किए जाते हैं। छोटे छोटे अवधि के लक्ष्यों की पूर्ति करके, या मान लीजिए हमें मकान बनाना एक हमारा दीर्घकालीन लक्ष्य है, लेकिन मकान जब हम बनाएंगे तो अचानक उस दिन कई लाख रुपए एक साथ तो प्रकट नहीं हो जाएंगे। उस दीर्घकालीन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम छोटे छोटे अल्पकालीन लक्ष्य बनाएंगे। जैसे हमें हर महीने इतने रुपए जोड़ने हैं, वो एक छोटा लक्ष्य हुआ, अल्पकालिक लक्ष्य हुआ, लेकिन वो एक्चुअली दीर्घकालीन या दीर्घकालिक लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग करेगा। तो अल्पकालिक लक्ष्य जो हैं ये कई बार अपने आप में पूर्ण नहीं होते, बल्कि किसी दीर्घकालिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहयोग कर रहे होते हैं। मकान बनाना, ज़मीन खरीदना, उच्च शिक्षा प्राप्त करना। अब आप उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे तो अचानक तो एक दिन डॉक्टर नहीं बन जाएंगे, वो तो अंतिम लक्ष्य है, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए बीच में बहुत सारे छोटे छोटे अल्पकालिक लक्ष्य होंगे। आप पढ़ाई करेंगे, स्कूल से लेकर के पूरी मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई, सब आपको छोटे छोटे लक्ष्य बना करके करनी पड़ेगी, तब आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। फिर हम देखते हैं साधन प्राप्ति लक्ष्य। इसमें वास्तव में देखा जाए तो ये कोई लक्ष्य होते ही नहीं हैं। ये तात्कालिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन मात्र हैं या निर्णय मात्र होते हैं। ये लक्ष्यों की पूर्ति स्वतः ही कुछ क्रियाएं करने से हो जाती हैं, जैसे बैंक जाके पैसे निकालने हैं, नया सूट सिलवाना है, बालकों को पढ़ने के लिए किताब खरीद कर देनी है। तो किताब खरीद कर देनी कोई बहुत क्या है, ये एक तरह से क्रिया ही है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए किताबें एक साधन है। तो उस साधन को प्राप्त करेंगे तभी हमारा वो पढ़ाई करने वाला लक्ष्य पूर्ण होगा। तो देखा जाए तो साधन प्राप्ति लक्ष्य कुछ क्रियाएं और कुछ निर्णय को ही कह सकते हैं, जो कि हमें अल्पकालीन या दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने में आवश्यक होते हैं। अब बात करते हैं दीर्घकालीन लक्ष्यों की। तो दीर्घकालिक लक्ष्य वो होते हैं जिन्हें प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। जैसे कभी कुछ महीने, वर्ष या पूरा कई बार जीवन ही लग जाता है इनको प्राप्त करने के लिए। ये हम अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि नेचुरली देखिए, अल्पकालीन लक्ष्य में तो हमने जैसे कहा कि कॉलेज चले जाएं या फ्रेंड के घर चले जाएं, पिक्चर देखने चले जाएं या बगीचे में टहलने चले जाएं, ये छोटी छोटी चीज़ें हम इसमें निर्णय रोज़ बदल सकते हैं, अपने लक्ष्य भी बदल सकते हैं। लेकिन दीर्घकालीन लक्ष्य स्थायी होते हैं। एक बार हमने अगर डिसाइड कर लिया कि हमें अगले 5 सालों में अपना मकान, अभी हम किराए के मकान में रह रहे हैं और अपने खुद का मकान हमें बनाना है 5 या 10 सालों में, तो वो एक स्थायी लक्ष्य हो जाता है जिसकी प्राप्ति के लिए पूरा परिवार एक संग जुटेगा। फिर हम ये नहीं कर सकते एक साल बाद कुछ और सोचने लग जाए, 2 साल बाद कुछ और सोचने लग जाए। और यदि हम इस तरह से करते हैं तो हमारा कोई सा भी लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाता। तो ये स्थायी होते हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि यदि आपका लक्ष्य
मान लीजिए मेडिकल की पढ़ाई करके और एक डॉक्टर बनना है, तो ये लक्ष्य के लिए आप निरंतर जुटेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल 2020 वाले साल में तो मैं बहुत पढ़ाई कर लूँगी, पर 21 में नहीं करा और 22 में भी नहीं किया, फिर 23 में, ये नहीं होता। निरंतर आप फोकस रखेंगे और निरंतर अपने छोटे छोटे अपने लक्ष्य बनाकर, अल्पकालिक लक्ष्य बनाकर उस दीर्घकालिक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो ही आप उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो निरंतर प्रयास करना ज़रूरी है। पूरे परिवार के सहयोग बिल्कुल, ये तो है ही, चाहे घर खरीदना है या गाड़ी खरीदनी है या उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, एक जना अकेला तो ये कर नहीं सकता। पूरा परिवार, स्पेशली लड़कियों के केस में मैं ये कहूँगी कि आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, ये पूरे परिवार का निर्णय है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं अपने चारों ओर कि पढ़ाई करते करते, ग्रेजुएशन करते करते ही कि नहीं, अब शादी की उम्र हो गई है, शादी कर लो, अब आगे पढ़ के क्या करोगी, अब बाद में पढ़ लेना। तो परिवार ने अगर ये ले लिया निर्णय, तो उच्च शिक्षा का आपका लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। तो उच्च शिक्षा प्राप्त करना एक जो दीर्घकालीन लक्ष्य है, उसमें पूरे परिवार की सहयोग की आवश्यकता होती है, निर्णय में भी और आगे उसको प्राप्त करने में भी वो आपको सहयोग करेंगे। यदि आपको पढ़ने के लिए समय ही ना मिले और आप दूसरे कार्यों में, आपको इतना बिजी रखा है परिवार, तो आप वो लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे? जब तक परिवार सहयोग नहीं करेगा तो वो लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो दीर्घकालीन लक्ष्यों में ना सिर्फ पढ़ाई, आपको मकान बनाना है, अगर पूरा परिवार मिलकर के बचत नहीं करेगा या पूरा परिवार मिलके ये नहीं सोचेगा कि किस तरह से मैं मकान बनाने के लक्ष्य में कंट्रीब्यूट कर लूँ। कई बार हम ऐसे देखते हैं कि कॉलेज में अध्यापन करने वाली लड़कियां या लड़के शाम के समय कुछ प्राथमिक शिक्षा के बच्चों को पढ़ा करके, उनको ट्यूशन देके कुछ एक्स्ट्रा इनकम फैमिली में जोड़ते हैं, या कोई और उनके पास ऐसा कौशल है जिससे वो एक्स्ट्रा इनकम जोड़ते हैं, जिससे कि उनके दीर्घकालीन लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। तो पूरा परिवार का सहयोग आवश्यक होता है। सो लक्ष्य, हमने देखा कि लक्ष्य जो हैं वो तात्कालिक, ये एक स्लाइड में तीनों तरह के लक्ष्यों का वर्गीकरण मैं आपको दिखा रही हूँ। तात्कालिक या अल्पकालिक हो गया, और साधन प्राप्ति लक्ष्य, ये क्यों आ रहा है, और फिर दीर्घकालीन लक्ष्य। तात्कालीन लक्ष्य हो गया गृह सज्जा, वस्त्र धोना या कुछ शॉपिंग करना। साधन प्राप्ति लक्ष्य बिलों का भुगतान करना, पैसे जमा कराना, बैंक से पैसे लाना। दीर्घकालीन लक्ष्य जैसे मकान बनाना, उच्च शिक्षा, कुछ और गाड़ी खरीदना इत्यादि। तो ये लक्ष्यों के बारे में हमने आज कक्षा में जानकारी प्राप्त की। अगली कक्षा में हम स्तर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।